चलो आज का क्लास नंबर 2, ठीक है, क्लास नंबर 2 एसआई मॉक इंटरव्यू का। चलो देखते हैं, सबसे पहला स्लाइड हम देखते हैं। तो ये है पहला स्लाइड, ठीक है। पुलिस व्यवस्था के सामान्य प्रश्न, यही आज हम देखने वाले हैं। सामान्य प्रश्न इसलिए कहा गया है क्योंकि सभी व्यक्तियों से ये पूछा जाएगा, कहना चाहिए कि सभी अभ्यर्थियों से ये पूछा जाएगा, इसलिए इसको क्या कहा, सामान्य प्रश्न। विशेष क्यों नहीं कहा मैंने? विशेष इसलिए नहीं कहा क्योंकि विशेष प्रश्न किससे होगा, जब तक मैं आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म डीएफ नहीं देख पाऊंगा तब तक मैं नहीं कह सकता। डीएफ देखने के बाद ही मैं कह पाऊंगा आपसे विशेष तरह के प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो इसलिए कहा कि ये सामान्य प्रश्न है जो सभी से बनेंगे। तो ज्यादा अच्छा है कि हम एक एक करके प्रश्नों को देखें और पहले आप लोग थोड़ा विचार भी करना कि कैसे उत्तर देना है, ठीक है। तो उत्तर देने का मैं एक तरीका बता रहा हूं, छोटा सा है, वो समझ लो। जब हम उत्तर देते हैं तो दो तरीके से उत्तर दे सकते हैं। एक जो उत्तर देते हैं हम कैसे देते हैं, एक शब्द में देंगे। जैसे मैं कहता हूं कहां रहते हो तो क्या कहोगे, बिलासपुर, एक शब्द में कहना हो, या गांव का नाम और बिलासपुर, इतना ही कह दोगे। नाम है तो एक दो शब्द में हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं तथ्यात्मक उत्तर। फैक्ट मैंने पूछा, आपने फैक्ट उत्तर बता दिया, हो गया। लेकिन जैसे ही मैं पूछता हूं कि आप कहां से आए, कितनी दूर से आए, कैसे कैसे आए, किन किन साधनों से आए, तो क्या करोगे, साधनों का पूरा नाम बताना शुरू करोगे कि घर से साइकिल से निकले थे, फिर ट्रेन पकड़े, फिर यहां से ऑटो पकड़े, फिर जाके आए, इस तरीके से बोलोगे तो होगा क्या, वहां विश्लेषणात्मक प्रश्न आ जाएंगे। तो विश्लेषण वाले उत्तर जो होंगे उनमें बहुत बच करके, बहुत सोच समझ के उत्तर देते हैं। और अगर जो फैक्ट वाले प्रश्न है उनका उत्तर देना हो तो कैसे देना होगा, एक शब्द में उत्तर दे दिए, और नहीं पता तो क्या करेंगे, सॉरी सर, ठीक है, सिंपल बात है, सॉरी सर, वही बोलना है, ठीक है। ये और सॉरी सर बोलने टाइम में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, चेहरा पे एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए कि अरे यार कोई अपराधी कर दी उत्तर ना दे करके, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर नहीं पता है, बस, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये दिखाई दे रहा है कि जूम थोड़ी करना पड़ेगा, ठीक दिखाई दे, पीछे वाले आ रहा ना, ठीक। देखो पहला क्वेश्चन है, पुलिस बनने के लिए आपके करियर में कौन सी ऐसी घटना है जिसने आपको प्रेरित किया है। ठीक बात है, कई लोग सोचते हैं कि पुलिस कब बनेंगे, जैसे बॉलीवुड फिल्में देखे होंगे तो क्या होता है, कोई घटना हो जाती है कि उनके पिता की हत्या हो गई थी और फिर उसने क्या किया है ना, फिर पुलिस बनने का ठाना। अब ये देखा जैसे एक पिक्चर सरफरोश, तो उसमें होता है कि पिता की हत्या हो जाती है, भाई की हत्या हो जाती है, तो बदला लेने के लिए आईपीएस बनता है वो। तो इस तरह की कोई घटना, तो ये पूछेगा कि ऐसी कौन सी घटना थी जिसने आपको प्रेरित किया कि आप क्या बनने वाले हो, पुलिस बनोगे आप, तो ये हो जाता है। तो आपको क्या है, कुछ ऐसा आंसर सोच करके रखना है कि सर ऐसा कुछ हुआ था तो मेरे मन में था कि कहीं ना कहीं कि हम पुलिस बनना है, बता पाओगे, ठीक है। लेकिन इसको बहुत लंबा मत खींचना कि सर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, हमारी गलती नहीं थी, वैसा हो गया, ऐसा नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। एक लाइन में सटीक उत्तर दे करके निकल गए, ठीक। हाँ, उसको भी बता सकते हैं कि मेरे पिताजी या मेरे कहना चाहिए चाचा एक बहुत बहादुर पुलिस ऑफिसर है या सेना में है जिनसे मुझे प्रेरणा मिली, और इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब आपके पास वो है या नहीं जिसके कारण आप बनना चाहते हो, ठीक है। दूसरा है, आपके पास ऐसा कौन सा कौशल है, कौन सा स्किल है, ठीक है, जिसके कारण आप पुलिस बनने का शौक रखते हैं। क्या स्किल होना चाहिए पुलिस बनने के लिए, आज्ञाकारी, सभ्य और निडर, और अनुशासन चाहिए, डिसिप्लिन, और साहस चाहिए, और जिम्मेदारी लेने की क्षमता चाहिए। और पुलिस की नौकरी में एक बात होती है कि 24 घंटे की नौकरी होती है, ये बात समझते हो ना। ऐसा नहीं होता कि आप छुट्टी पे गए हुए हो तो कभी भी बुला लिया जाएगा, या आप गए हो खाना खाने बैठे ही और बुला लिया जाएगा। 24 घंटे की नौकरी है, तो आपको क्या बोलना होगा, ऐसी नौकरी जिसमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है, ठीक है। यही मुझे प्रेरित करती है कि हमेशा तैयार रहो अपने काम के लिए। या अपने मन से कोई भी आंसर दे सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। आपका जो भी कौशल है वो आपको बता देना है, अनेक कौशल आप बता सकते हो, ठीक। यदि आपके ऊपर काफी दबाव बनाया जाता है और उस स्थिति में यदि आपको तुरंत निर्णय लेना है तो आप क्या निर्णय ले सकते हैं, क्या ऐसा बोलोगे तुरंत निर्णय लेना है, ठीक बात है। अब देखो ये प्रश्न जो है क्या होगा, किसी घटना पर आधारित है, तो यहां पर क्वेश्चन जो है तथ्यात्मक है कि विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछा हुआ है। ले सकते हो नहीं पूछा है, सीधा सीधा पूछ रहा है कि लेना है तो क्या आप क्या निर्णय ले सकते हो, तो क्या कहोगे, हाँ ले सकते हैं, यही ना बोलोगे, और क्या करोगे। लेकिन यहीं पर अगर क्या करता है, किसी परिस्थिति को जोड़ देता है। मान लो कहता है आपसे कि भाई एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और आप रेलवे पुलिस में मान लो काम कर रहे हो, ठीक है, और एक्सीडेंट हो गया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्या आप एम्बुलेंस वाले को फोन लगा के एम्बुलेंस बुला लोगे, या वो क्या करोगे, तो लोग कहेंगे हाँ सर हम एम्बुलेंस बुला लेंगे। तो इसमें स्मार्ट जवाब उस लड़के ने दिया था, अपने टाइम का बता रहा हूँ, तो उसमें जवाब दिया था उसने
तो वो कहता है कि मैं पहले पता लगाऊंगा कि जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है वो मालगाड़ी है कि यात्री गाड़ी है, पहले तो यही पता करूंगा ना। समझ गए? इस तरीके से जवाब वहां पर देते हैं। ठीक, तो ये समझे निर्णय लेने का अर्थ। यहाँ पर सिंपल बोल रहा है, हाँ हमें आंसर दे देना है। आप ऐसे जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर पब्लिक मूवमेंट, ठीक ये शब्द पकड़ना, पब्लिक मूवमेंट काफी है, काफी खराब है, और उस पब्लिक मूवमेंट के समय आप किस तरह से वहां के लोगों को शांत करेंगे। पहले तो ये समझे कि पब्लिक मूवमेंट होता क्या है। क्या होता है पब्लिक मूवमेंट? दो लोगों के बीच विरोध, नहीं तो वहां पर पब्लिक कहाँ हो गई, है ना, दो समूहों के बीच कह लो, या होता क्या है कहीं पर कोई घटना हो गई, हाँ तो चक्का जाम हो रहा है और कुछ हो रहा है, तो पब्लिक वहां पर क्या कर रही है, जो सामान्य लॉ ऑर्डर होता है, लॉ एंड ऑर्डर को पूरा बिगाड़ने के लिए वो तुल जाती है। या बस पे आग लगा रहे हैं, ट्रक में आग लगा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर नारेबाजी करेंगे, पूरा भीड़ जाम करवा देंगे, उसको बोलते हैं पब्लिक मूवमेंट। बहुत ज्यादा पब्लिक वहां पर अब क्या हो गई, भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई किसी भी कारण से, उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक मूवमेंट। ठीक है, तो इस पब्लिक मूवमेंट में काफी खराब स्थिति है कहीं पर की, और उस पब्लिक मूवमेंट के समय आप किस तरह से वहां के लोगों को शांत करेंगे, क्या बोलोगे इस पे? लीडर होगे उनसे बात करेंगे, और इसके अलावा क्या हो जाएगी? इकट्ठा नहीं बोले, इकट्ठा बोला ही नहीं जा सकता, वो सुनते ही नहीं है किसी की बात को। हाँ हाँ, ये सबसे सटीक आंसर ये है। पहले जानेंगे कि मान लो कोई भी घटना कर रहे हैं, वहां पर भीड़ एकत्रित होने का कारण क्या है। तो जनरली क्या होता है, जैसे मान लो एक्सीडेंट हो गया तो लाश को बीच में रख देंगे और वहां हो हंगामा करते रहेंगे, या आग लगाने की कोशिश वगैरह करते रहते हैं। तो वहां पर करना क्या है, तो सबसे पहले जिम्मेदारी यही होती है कि वहां पर कोई घटना हुई है या किसी की मृत्यु हुई तो उस जगह से पहले क्या करें, उस लाश वगैरह को हटवाया जाए। नहीं तो लोग आकर ये क्या करेंगे, फोटो खींचेंगे, वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। ठीक बात यही ना होता है। तो सबसे पहले क्या, वो जो मूल समस्या है उसको पकड़ लिए और कोशिश किए कि वो मूल समस्या का निदान पहले हम कर दें। उसके बाद ही क्या होगा, उसके बाद ही किसी लीडर से बात करें और वहां के लोगों से बात करें। या वहां के ज्यादातर अच्छा तरीका ये होता है कि अगर वहां पर अगर जो लीडर हैं जो उस घटना में शामिल है, उसकी जगह वहां पर कुछ पॉलिटिकल लीडर भी काम करते हैं, कुछ रिलीजियस लीडर भी काम करते हैं, कुछ धार्मिक नेता होते हैं, उनको बुला लिए और उनको बुला करके कहा कि यहाँ पर आप शांति व्यवस्था स्थापित करवाइए। जैसे कि वहां का विधायक हो गया, सांसद हो गया, ठीक है, या वहां का अगर लोकल एरिया है तो पंचायत है तो पंच हो गए या सरपंच हो गए, उनको बुला करके शांत कराते हैं। ठीक, इस तरह का कोई जवाब दे पाओगे? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन को एथिकल क्वेश्चन बोलते हैं, नैतिक जिम्मेदारी पर आधारित प्रश्न, ऐसे प्रश्न बोलते हैं। क्लियर? आगे आते हैं अगला वाला, क्या आप किसी ऐसी स्थिति का वर्णन कर सकते हैं जहां पर आपको किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए टीम बनाने की जरूरत पड़ी होगी। तो ये आपको अपने जिंदगी से बताना पड़ेगा कोई एग्जाम्पल, क्योंकि देखो एसआई का जो काम है वो क्या है, टीम वर्क है, समझते हो ना, अकेले नहीं कर पाएगा वो, तो करना क्या है, तो उसको टीम वर्क करना पड़ेगा। अब टीम वर्क है तो अपना कोई एक एग्जाम्पल तैयार रखना कि भाई किस काम में हमको दिया गया था और हमने उसको टीम वर्क से किया हुआ है। और टीम वर्क से मतलब कि समझना कि केवल स्कूल वाला मामला मत बता देना कि स्कूल में थे हम लोग टीम करके आ गए, स्कूल का मामला अलग है। अपनी व्यक्तिगत जीवन से कोई ऐसी घटना घटी हो जिसमें आपने एक लीडर की तरह काम किया है और अनेक लोगों को संभाला है, वैसा कुछ उदाहरण, अच्छा सा उदाहरण देकर के आना जिसमें दिखे कि आप साहसी की तरह वहां पर काम करके आए, आपने बड़ा निर्णय लिया, बहुत सारे लोगों को अपने बातों में ले गए, ठीक है, और उस समस्या का निदान निकाला। इस तरह की बातें वहां पर करना। ठीक है, छोटी मोटी घटना को ऐसा मत दिखाना कि हमने कोई बड़ा टीम वर्क किया है, कोई बड़ी घटना दिखानी पड़ेगी। हाँ, एनसीसी में भी बता सकते हैं, एनसीसी में, लेकिन आप सच में किए रहो तो एनसीसी में कोई बहुत बड़ा तो करवाते नहीं है। हालांकि एक अच्छी घटना है तो जिसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे अभी कोरोना काल था, तो देखे तो कोरोना काल में जो एनसीसी कैडेट्स थे उनसे काम करवाया गया था। कुछ नहीं तो कम से कम ये था कि जहां पर वैसी घटनाएं हो रही वहां पर भीड़ को रोका जाए। ठीक बात है, इस तरह के काम करवाए गए थे। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल अगर जीवन में है वो निकाल करके एक याद रखना। ऐसे क्वेश्चन जनरली बनाते हैं इंटरव्यू में, खासकर सिचुएशनल क्वेश्चन एसआई में बनाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आगे, है ना, ये उतार लिया आप लोग। वैसे इसको टेलीग्राम में भी डाल देंगे, ठीक है, कल डाले थे टेलीग्राम पे, लेकिन फिर भी अगर आप लिखोगे तो आपको क्वेश्चन याद रहेगा, ये फायदा है, जितना आप लिख पा रहे हो उतना अच्छा है। बढ़ू मैं आगे? ठीक है, चलो आगे लेता हूं। दूसरा आ गया है, दूसरा स्लाइड, इसको देखते हैं। जब आपके पास ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि आपके पास जो सहकर्मी है वह दोषी है,
तब आप उस स्थिति का किस तरह से निपटारा करेंगे। ऐसी स्थिति आती है, सहकर्मी का मतलब क्या, साथ साथ काम करने वाला, वो दोषी निकल गया है। अब वो दोषी निकला मतलब अल्टीमेटली बात कहां पर आएगी कि आप भी कहीं ना कहीं दोषी होंगे। तो आप कैसे करोगे कि सहकर्मी है और वो दोषी है, तब आप उस तरीके से किस तरीके से वो निपटेंगे, कैसे निपटा जाएगा ऐसी स्थिति से। दोषी है, एक बात कंफर्म है, कैसा कहा जाएगा, उच्च अधिकारी से बात करने से मामला निपट जाएगा। लेकिन पहले से ही पता होना चाहिए कि वो दोषी है, तो क्या उसने जानबूझ करके वैसा किया है कि किसी मजबूरी में आकर के वैसा उसने किया हुआ है। तो पहले तो दोषी के बारे में जानना पड़ेगा कि उसका दोष क्या है। अच्छा, दोष जान लिए तो क्या करना पड़ेगा, ये भी जानना पड़ेगा कि उसको किस तरह का दंड मिलेगा अगर ये पकड़ा जाएगा तो। ठीक बात है, और दंड मिलेगा तो क्या करना है, फिर बड़े अधिकारी को बात करके उसको कम दंड करवाना पड़ेगा। आपको भी उसमें क्या करना पड़ेगा, इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ेगा। और हो सकता है कि बड़ी कार्यवाही करने का कोई डर हो, तो क्या करना पड़ेगा, उस मामले को थोड़ी देर छुपा के भी रखना पड़ जाए। और जब मामला शांत हो वहां पर, तो फिर बाद में इसको बताया कि इसका ऐसा ऐसा मामला था, नहीं तो बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। समझ गए ना। तो ऐसे ही कुछ इसमें जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक, लेकिन ये भी ध्यान रखना, ऐसा मत बोल देना कि दोषी होते हुए भी मैं उसको बचाऊंगा, ये नहीं बोलना है। ठीक है, नहीं तो फंस जाओगे। बोलना पड़ेगा कि उस दोषी है तो कितना दंड मिलता है और कितना दंड उसको दिया जाना चाहिए, इस पर मैं कुछ अपनी सिफारिश लगा सकता हूँ, उसके दंड को कम करा सकता हूँ। और ऐसा कोई व्यवस्था निकालूं कि उसका जो आर्थिक स्थिति चल रही है, उसका भी तो एक नौकरी है ना, उस पर कोई खतरा ना आए। इस तरीके से कुछ क्या करना है, एक बैलेंस आंसर उसमें बना करके देना पड़ेगा, तो आंसर सही तरीके से पढ़ने वाले को, सुनने वाले को अच्छा लगेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आ रहा हूं, यदि सरकार को कानून लागू कराने की आवश्यकता हो लेकिन आपकी इच्छा नहीं हो रही हो, तो आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे। ऐसा होता है, पुलिस वालों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, जबरदस्ती लगा दिया है उनको ड्यूटी में और वहां खड़े होने का मन ही नहीं है। कोरोना टाइम पे ये हो रहा था कि नहीं, कोरोना टाइम पे क्या है, रात रात भर बैठे हुए हैं, कोई दिख ही नहीं रहा, अगल बगल से जाते तक नहीं दिख रहा और रात रात भर बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति होती है, तो आप क्या करोगे, कानून को लागू करने की आवश्यकता है लेकिन आपकी इच्छा नहीं हो रही, तो आप क्या करोगे, कैसा जवाब दोगे। दो तरीके का जवाब दिया जाएगा, सर हम तो कानून लागू करेगा तो हम उसको निभाएंगे ही, यानी कि आपको हमारा मन करेगा ही सर, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा मन नहीं करेगा। ये गलत आंसर है। क्यों मैंने इसको गलत आंसर कहा, नहीं नहीं वो ठीक है, आप वो तो है ही। देखो यहाँ पर क्या है, आपकी इच्छा नहीं हो रही है, आपको वो काम करवाने के लिए सौंपा ही गया हुआ है, आप नहीं करोगे तो क्या होगा, वहां पर तकलीफ तो होगी। तो आप जवाब कैसे दोगे, अपने सहकर्मी को बुला सकते हैं, और इसके अलावा और स्मार्ट आंसर आएगा, इससे भी ज्यादा स्मार्ट आंसर बोलना है। और क्या होगा, इच्छा नहीं हो रही तो और भी स्मार्ट आंसर होगा। और कोई स्मार्ट आंसर क्या करा सकते हैं, मेडिकल, मेडिकल लेकर छुट्टी में बैठ जाएंगे। नहीं, ऐसा अब बहाना में चलता है यार, लेकिन सोचो तो सामने इंटरव्यू वालों को ऐसे कैसे बोलोगे, इंप्रेसिव कैसे लगेगा उसका। ठीक है, देखो पहले तो ये है, हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो देखो आपकी इच्छा नहीं हो रही, अब ये तो बोल दिया, सामने वाले ने बताया ही नहीं है कि कौन सी इच्छा नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। कहने का मतलब सामने वाला बताता कि भाई आपकी क्यों इच्छा नहीं हो रही है। मान लो कि आपके घर में किसी की तबीयत खराब हुई है और आप नहीं जाना चाहते हो, ऐसी स्थिति आ गई है, तो आप क्या कहोगे, बहाना बताओगे। पहले हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इंटरव्यू में उत्तर देना है तो क्या खोजना, ठीक है, कारण को खोजो ना कि आपकी इच्छा क्यों नहीं हो रही है। भाई घर में कोई बीमार है या कोई और परिस्थिति है, इसके कारण आपकी इच्छा नहीं हो रही है। तो सीधा सीधा अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कह सकते हो कि चूंकि सर यहाँ पर क्या है, इच्छा क्यों नहीं हो रही, इसका कोई भी कारण आप नहीं बता रहे हैं, इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो इच्छा होगी या जो भी कारण रहा होगा, वो कारण अगर नौकरी से बड़ी हो जाती है तभी मैं क्या करूंगा, तभी मेरी मजबूरी होती है कि मैं यहाँ पर इस कानून को लागू कराने के पक्ष में नहीं होऊंगा, अन्यथा मैं अपनी ड्यूटी करना ज्यादा अच्छा समझूंगा। बात समझ गए। क्योंकि देखो कुछ भी करोगे तो क्या करोगे, मेरी नौकरी ना जाए इसी डर से ही तो करोगे ना। ठीक बात है, लेकिन नौकरी से भी बड़ी हो गई कोई बात, ठीक है, मान लो कोई आदमी है, उसके बच्चे के जिंदगी पर बनाई है, तो क्या करेगा, सीधा कहेगा नौकरी वोकरी जाए भैया भाड़ में, मैं क्या करूंगा उसको लेकर के, सीधा निकल जाएगा। बात समझे, यहाँ पे ऐसा आंसर देना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, ये समझ गए लाइन। कहना पड़ेगा कि सर अगर कोई बात मेरी नौकरी से भी बड़ी हो जाएगी तो मैं भले कहने से उसको इनकार कर सकता हूं कि मैं ये काम नहीं करूंगा। बात समझ में आई, ठीक। लेकिन यहाँ पर बहुत अपने आप को सैद्धांतिक नहीं बता देना है
कि सर हम तो करेंगे ही करेंगे, है ना, झंडा लेके चले हैं, हम करेंगे ही करेंगे। वैसे में क्या होता है कि लगता है कि यार ये आदमी व्यवहारिक नहीं है। समझ गया ना? ठीक। चलो आते हैं, मौजूदा समय में आप हमारे देश में जो भी पुलिसकर्मी है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती, ठीक है उसमें से आप कौन सी चुनौती को देख रहे हैं, ये बता पाओगे? भारतीय जो पुलिस व्यवस्था है उसमें सबसे बड़ी चुनौती है, वो कौन सी चुनौती है? जनता के बीच छवि खराब हो रही है वो है, और इसके अलावा समस्या, ये भी समस्या है। अच्छा है, क्या हो जाता है? बल की कमी, पुलिस बल की कमी। नहीं देखो, पुलिस पुलिस बल की कमी कहाँ होगी? देखो पुलिस बल तो लिमिटेड ही रखेंगे ना, और पुलिस बल की जगह किसको फिर बुलाते हैं? अर्धसैनिक बल बुलाते हैं, अगर वहां पर संभालना मुश्किल होता है तो। वो ऑप्शन नहीं है, बल की कमी नहीं बोल सकते हैं, बल तो ठीक ठाक है। और क्या बोलोगे? लोगों का क्या हो गया है? हाँ उन्होंने यही बात कहा, लोगों का भरोसा उठ गया। और 24 घंटे की ड्यूटी। अच्छा नहीं, ऐसा मत बोलना, वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। हम्म, हाँ हाँ, थोड़ा सा ये बोल सकते हो, थोड़ा सा बोल सकते हैं, है ना। और इसके अलावा है ना, किसकी सहभागिता? हाँ ये बहुत कमाल का लाइन है, ठीक है। जन भागीदारी उसको कहते हैं। तो जन भागीदारी क्या है? पुलिस के साथ जन भागीदारी लोग नहीं निभाते। और क्यों नहीं निभाते? आप ही जो बताया वो, कि जनता का ट्रस्ट ही नहीं है पुलिस के ऊपर, ठीक है। तो जनता किस पर भरोसा करने लगे? जनता पुलिस पर भरोसा करे, ये व्यवस्था की जानी चाहिए। क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि जनता के जो पुलिस है, यानी कि पुलिस है, वो जनता के विरुद्ध ही उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस का ये किया जाता है। तो ये क्या है ना, ठीक है, अच्छा बात है इसमें। वैसे 2-3 लाइन अच्छी थी इसमें। एक क्या है? जन भागीदारी नहीं है पुलिस के पास। दूसरा क्या कहोगे? कि पुलिस का भरोसा नहीं है जनता के पास, ठीक बात है। और तीसरी एक बात और किसी ने कही थी कि व्यक्तिगत जीवन और एक सार्वजनिक जीवन, या कहना चाहिए कि एक नौकरी का जीवन, उसमें सामंजस्य नहीं है, उसमें तकलीफें हैं। ठीक, ये 3 बातें बोला जा सकता है। वैसे जैसे सबसे अच्छा जो आंसर होगा वो अपने निजी बारे में बोलने से अच्छा क्या होगा, वो ज्यादा अच्छा है कि हम क्या बात करें, है ना, जन सहयोग या जन भागीदारी, वो बहुत अच्छी बात रहेगी। क्योंकि पुलिस जो भी करती है अपने हिसाब से करवा रही है या जबरदस्ती में करवा रही है। जनता से रिक्वेस्ट करके अगर करवाती चीजों को, तो हो सकता है जनता उस पर और ज्यादा प्रतिक्रिया देती है अपनी, है ना। बहुत अच्छा होता है ऐसा आंसर। लिख रहे हो ना, ये सब चीजें लिख ले रहना, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, मॉक जब हम लेंगे तो सब लोग वैसे ही पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन और खतरनाक क्वेश्चन जानबूझ कर पूछेंगे मॉक में, क्योंकि होगा क्या, बहुत लोग हैं इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। तो उनको क्या है, डिस्क्वालीफाई कराने के लिए वैसे क्वेश्चन ज्यादा होंगे ऐसा लग रहा है। कल हम लोग सारे लोग डिस्कस कर रहे थे तो ये बात निकली, तो यही बात निकल रहा था कि ऊट पटांग क्वेश्चन ज्यादा होंगे लग रहा है। क्योंकि बहुत लोग होंगे तो क्या करेंगे, उसमें छांटना आसान नहीं होगा, है ना। चलो आते हैं अगला। आपको लग रहा है कि पुलिस कर्मी के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, होती है, और वह क्या है? पुलिस कर्मी के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो आपके अनुसार ये पुलिस कर्मी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? ठीक है, एक एक शब्द है वो याद कर लो, बार बार इस्तेमाल करना, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, ठीक है। इसके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये होती है लॉ एंड ऑर्डर को। लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है कि लॉ का मतलब है कि विधि व्यवस्था को बनाए रखे। जो सामान्य नियम कायदे चलते हैं समाज में या शहर में कहें वहां पर, तो उसको बनाए रखना लॉ को। और ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है अपने उच्चाधिकारी द्वारा। अब एक उच्चाधिकारी कौन होता है एक जिले का? वो कलेक्टर होता है। उसमें जो भी बातें कही हैं उसको क्या करना, उसको बनाए रखना। तो ये शब्द याद में रखना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हम बनाए रखें, ठीक है। यही हमारी क्या है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है एक पुलिस अधिकारी की। कैसा कहोगे ये चीज? ठीक है, आगे आता हूं। आप जनता के विश्वास को किस तरह से जीत सकते हैं, और इसके लिए आप क्या कोई रणनीति बना सकते हैं? जनता का विश्वास, अभी हम बात कर रहे थे जन भागीदारी की, वहीं पर से बात एक और निकल करके आ गई है कि जनता के विश्वास को कैसे जीता जाए। कैसे जीता जा सकता है जनता के विश्वास को? जनता के बीच जाकर, तो ये तो नेतागढ़ करते हैं, पुलिस वाले क्या करें, है ना। हाँ 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 हाँ। देखो होता क्या है, सबसे पहला जो है ना, इसमें मामला है उसके विश्वास को जीतने का मतलब ये है कि आप किसी भी तरह कोई काम कर रहे हो, यानी कि पुलिस से सहयोग कर रहे हो, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा।
जैसे पहले क्या होता था, अगर ये बात पता हो, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में किसी आदमी ने उसको बचा लिया और हॉस्पिटल ले गया, तो पुलिस वाले सीधे किसको पकड़ते हैं, वो जो बचाया है उसको पकड़ लेंगे। तो किसी को बचाएं ही क्यों, ये वाली बात आ जाती है। तो पहले ही सुनिश्चित ये करना चाहिए पुलिस वालों को कि भाई अगर आप कोई जनहितकारी कार्य कर रहे हो, जन भागीदारी वाला कोई कार्य कर रहे हो, तो पुलिस आपके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करेगी, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने जन कल्याण किया है, लोक कल्याण किया हुआ है, तो आपके विषय में कोई कार्यवाही हम नहीं करेंगे। तो क्या होगा, एक भरोसा बन जाएगा। दूसरे तरह का भरोसा जो कमाया जाता है वो कैसे बनाते हैं, तो पुलिसकर्मी क्या करते हैं, देखना समय समय पर आयोजन करते हैं। जैसे योग दिवस है तो उस दिन आयोजन कर देंगे, वहां के युवाओं की भागीदारी ले लेंगे, ठीक बात है। या शिवाजी, जैसे मराठा क्षेत्र है तो शिवाजी का, या हमारा एरिया है तो हमारे यहाँ का शहीद वीर नारायण सिंह का, उनके दिवस पर कोई कार्यक्रम आयोजन करवा दिया। या दौड़ आयोजन करवाते हैं, देखिए वो पुलिस वाले दौड़ होता है, या 15 अगस्त के दिन आयोजित करवाते हैं, या कार्यक्रम होता है अलग अलग कार्यक्रम, और उसमें भी पुलिस वाले क्या करते हैं, जनता से संपर्क करते हैं। या एक यातायात सप्ताह चलता है, तुमने देखा होगा, यातायात सप्ताह चलाते हैं, या अभी एक अभियान चल रहा है, तुमने जान रहे होगे तो निजात अभियान चल रहा है। ये सब पुलिस पर भरोसा बढ़ाने के क्या है, तरीके हैं। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, तो कहना यही पड़ेगा कि हम क्या करेंगे, जनता से विश्वास बनाए रखने के लिए काम करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, और रणनीति में बोलेगा तो 3-4 योजनाएं जो सरकार चला रही है, उस तरह की योजनाओं का नाम ले सकते हैं। जैसे यातायात सुरक्षा सप्ताह चला रही है, निजात अभियान चला रही है, और भी 3-4 अभियान है जो योजना वाले पोर्शन में प्रिंट आउट जब मिलेगा तो मिल जाए। कल प्रिंट आउट आपको दे देंगे, और उस प्रिंट आउट में सारी योजनाओं को जो पुलिस विभाग की तरफ से जारी की गई हैं वो एक जगह पर लिख करके मैंने तैयार कर दिया है, वो आपको एक जगह पर मिल जाएगा, ठीक। लेकिन वो क्लास में ही मिलेगा, वो ऑनलाइन अपलोड वगैरह नहीं करेंगे बोल रहे हैं, ठीक है। क्लास जो आएंगे एडमिशन लेंगे उन्हीं को ही मिलेगा बोल रहे हैं। तो ये है, आगे देखते हैं। क्या आप अपने आप को यह निश्चित कर सकते हैं कि एक पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं अपने कार्य के प्रति निष्पक्ष हूं और निष्ठा के मुताबिक मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं, ठीक बात है। क्या कहा कि आप क्या हो, एक पुलिस अधिकारी हो और मैं कार्य के प्रति कैसा हूं, निष्पक्ष हूं और निष्ठा के मुताबिक मैं काम करूंगा। क्या ये कर सकते हो, ऐसा तो बोलेंगे, तो हाँ ही बोलना है भैया, है ना, वहां पर ना नहीं बोल देना है, वहां पर हाँ ही बोलना पड़ेगा। और निष्पक्ष होने का मतलब क्या है, अब पुलिस वाले रहोगे तो क्या होता है, अपना पारिवारिक मामला तो आएगा कुछ ना कुछ, तो ऐसा हो गया कि आप परिवार के किसी व्यक्ति को ही क्या कर रहे हो, उसने गलत किया तब भी उसका सपोर्ट कर रहे हो, तो ये तकलीफ हो गई कि नहीं, ठीक। तो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, निष्पक्ष रहेंगे और निष्ठा किसके प्रति बनाए रखेंगे, ठीक है। तो इसमें एक शब्द याद कर लेना, है ना, सत्यमेव जयते, हमारा क्या है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। हम करेंगे कि जो सत्य है उसके प्रति हम निष्ठा बनाए रखेंगे, अपने पारिवारिक या किसी अपने संबंधी को सपोर्ट नहीं करेंगे। सीधा वहां पर बोलना है नहीं, है ना, वो फंसाने की कोशिश करेंगे दाएं बाएं, नहीं सर मैं ऐसा नहीं करूंगा, सीधा। क्लियर, आते हैं आगे। आप स्थानीय समुदाय के बारे में क्या जानते हैं और आप उस ज्ञान का उपयोग उनकी सेवा के लिए कैसे करेंगे, ये बात है। स्थानीय समुदाय का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया ना, बढ़िया। क्या मतलब है स्थानीय समुदाय का, स्थानीय समुदाय का मतलब है कि जहां आपकी नौकरी है, ड्यूटी है, उस जगह के बारे में आप कितना जानते हो। उस जगह को जितना अच्छा जानोगे उतना अच्छा क्या कर पाओगे, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रख पाओगे, ठीक बात है। जैसे क्या हुआ था, जैसे कोरोना टाइम हुआ था, तो याद करो बहुत सारे जो गांव वाले थे उन्होंने बाड़ लगा दी थी, कहने का मतलब अपना जो गांव के अंदर किसी को प्रवेश ही नहीं दे रहे थे, दिख रही थी ये चीजें। इसमें कई बार घटना यहाँ तक निकल करके गई कि कोई गर्भवती महिला है और उसको लेबर पेन हो रहा है और लोग उसको निकलने नहीं दे रहे हैं, या निकल गई तो आने नहीं दे रहे हैं उसको अपने गाँव में, इस तरह की घटना हो रही थी। तो उस तरह की चीजें होंगी तो क्या जानना पड़ेगा कि स्थानीय समुदाय कैसा है, इसके बारे में पता चलना पड़ेगा। अगर स्थानीय समुदाय, अगर ग्रामीण समुदाय, तब तो समझाना आसान है कि उन लोग को बेचारे कर भी देते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र है, वहां पर क्या होता है, मरने मारने को उतारू हो जाएंगे, पुलिस वाले से भी लड़ने तैयार हो जाएंगे, तो वैसी सिचुएशन में करोगे क्या। तो स्थानीय समुदाय के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो, स्थानीय स्तर के लीडर जो है उनके ऊपर कम से कम पहचान हो कि भाई किसी विपरीत सिचुएशन में आप कर सको, ये बातें। या यहाँ पर एक और बात होती है, जानते हो स्थानीय स्तर पर कौन काम करते हैं, कई बार एनजीओस काम करते हैं, है ना। तो उन एनजीओस की भी क्या कर लिए, सहायता ले लिए, और सहायता ले करके आप क्या करो, उस क्षेत्र के ज्ञान का उपयोग करो वहां पर के लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए। बात क्लियर हुई यहाँ पे। वैसे एक बात ये भी होती है कि जब पुलिस की ट्रेनिंग भी होती है तो वहां पर समुदाय से कैसे मिलना जुलना है इसको भी सिखाते हैं वो,
ठीक है, कि कैसे मिलना जुलना है, कैसे आम लोगों से बात करना है, कोई वरिष्ठ नागरिक आया तो कैसे बात करना है, ठीक है, कोई महिला आई तो कैसे बात करना है, कोई छोटा बच्चा फंसा है तो कैसे संभालना है, ये सब सिखाते हैं। ठीक, लेकिन सिखाने से पहले ही हमको ये चीज़ आए तो बहुत अच्छी बात। ये इसका मतलब समझे, स्थानीय समुदाय का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी से एक और शब्द है कम्युनिटी पुलिसिंग, आएगा आगे तो वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर नहीं जा रहा। अगला आ गया है, देखो 13 नंबर क्वेश्चन। आप जनता का विश्वास और सम्मान अर्जित करने के लिए योजना कैसे बनाते हैं? जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो पुलिस के बारे में ही है। तो जनता का विश्वास, इस पर हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर इसके अलावा क्या बात करनी है? पुलिस का सम्मान। एक चीज समझना, पुलिस का सम्मान जरूरी क्यों है? तो पुलिस का सम्मान नहीं होगा तो उसके बताए काम करेंगे नहीं लोग। तो पुलिस का सम्मान तो जरूरी है। तो पुलिस का सम्मान दो तरीके से आता है। कैसे कैसे? दो ही चीजें हैं। एक तो क्या होगा? डर से आएगा। दूसरा क्या होगा? लालच से आएगा। ठीक बात है। लालच के लिए क्या करवाते हैं? अलग अलग प्रतियोगिताएं करवा रहे हैं, अलग अलग पुरस्कार दिवा रहे हैं। ठीक बात है। या हेलमेट अभियान एक चला था, जानते हो? तो वो क्या रहा था, जो हेलमेट नहीं पहन रहे थे उनको पैसा लेकर के जबरदस्ती हेलमेट बेच रहे थे। तो ये क्या है? एक तरीके से लालच का तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है? डर का तरीका। डर का तरीका में क्या करते हैं? आपके ऊपर इतना जुर्माना लगेगा, यहाँ पार करोगे तो उतना जुर्माना लगेगा, हेलमेट नहीं पहनोगे उतना जुर्माना लगेगा। ये क्या है? डर का तरीका है। तो दोनों ही तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, किसके लिए? पुलिस के सम्मान के लिए। हालांकि जो ज्यादा प्रभावी तरीका है भारत में वो क्या है? वो डर का ही तरीका है। ठीक है, लोग निभाते ही नहीं तो डराना पड़ता है, फिर कैमरा लगा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, ये ज्यादा अच्छा तरीका हो। क्लियर? चलो आते आगे। क्या आप किसी ऐसी स्थिति का वर्णन कर सकते हैं जहां किसी विवाद को सुलझाने के लिए आपको अपने समस्या समाधान कौशल का उपयोग करना पड़ गया हो? कौन सा कौशल कह रहे हैं? समस्या समाधान कौशल। ठीक बात है। किसी ऐसी स्थिति का वर्णन कर सकते हैं। सीधा सीधा क्या पूछ रहा है? एक ऐसा सिचुएशन पूछ रहा है जहां पर ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो गया था जहां पर आपने क्या किया? अपने आप को समस्या समाधान कौशल, इसका मतलब जनरली क्या होता है? इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इसको बोलते हैं। इसमें ज्यादातर किसकी भूमिका होती है? कम्युनिकेशन की, कि कितने अच्छा आप बातचीत वहां पर कर पा रहे हो और कैसे एक समुदाय दूसरे समुदाय के बीच जो विवाद चल रहा है उसको आप कम कर पा रहे हो। देखते हो कभी होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं? दोनों टीम के लीडर्स को बुला लेंगे और दोनों लीडर्स को बुला करके वो क्या करते हैं? दोनों टीयर्स के लीडर्स को वो लोग बुला लेंगे और बुलाने के बाद क्या करते हैं? वो बातचीत करते हैं। तो जो भी कम्युनिकेशन वो लोग करेंगे वो क्या करना शुरू करते हैं? कम्युनिकेशन जो भी वो करेंगे वो क्या करेंगे? दोनों समुदाय को बुला लेंगे और उनके पास बातचीत करते हैं कि आपको किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, आप चीज को किससे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि उदाहरण मैं आपको बताता हूं, है ना। एक उदाहरण ये है कि दो समुदाय है, ठीक। तो एक दिन क्या हुआ था, एक हिंदुओं का क्या है, उस दिन त्योहार है जन्माष्टमी, और उसी दिन क्या हुआ, ताजिया निकला हुआ मुसलमानों का। अब दोनों समुदाय किसी एक जगह पर आ गए हैं और वहां पर एक डर ये पैदा हो गया कि किसी तरीके से कोई सांप्रदायिक हिंसा तो नहीं हो जाएगी। क्लियर बात समझ गए? तो यहां पर बात यही हुई कि वो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा आदमी, किसका प्रयोग करेगा? समस्या समाधान कौशल का। और वो क्या करेगा? दोनों टीम लीडर्स को बुला लेगा और दोनों को बात कहेगा कि किसका जुलूस पहले निकल जाए भाई, ठीक है। और क्या कोई दूसरा रास्ता है क्या? लेकिन दूसरा रास्ता होता है तो क्या बोलते हैं कि हम मुड़ करके नहीं जाएंगे, इसी में आ जाता है, अटक जाता है मामला, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। कहने का मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों समुदाय से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल लेना पड़ेगा, ठीक। वैसे जनरली होता ये है कि जब कोई जुलूस निकलता है तो पुलिस वालों से पहले परमिशन मांगते हैं, उसके बाद ही वैसा होता है। लेकिन कई बार बिना परमिशन के ही वो जुलूस निकाल लेते हैं, पता नहीं होता है। तो वैसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? समस्या समाधान कौशल ये आपके पास कितना अच्छा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि केवल बड़ा अधिकारी ये करेगा ऐसा नहीं होता है ना। छोटे अधिकारियों को छोटे छोटे नेताओं से भी बात करने के लिए भेजा जाता है, उनसे भी बातचीत करते हैं, तब काम चलेगा। यहाँ तक कि जो छोटे आरक्षक स्तर के लोग होते हैं वो भी ये काम करते हैं, ठीक। चलो आगे देखते हैं इसके बाद। हाँ 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 हाँ। इसमें देखो होता क्या है, पहले ये देखा जाता है कि हिंसा की संभावना वहां पर कितनी है, ठीक है। पहले सूचना अगर मिल गई है या नहीं मिली इस पे भी डिपेंड करता है। मान लो कि एंड मतलब एकदम एग्जैक्ट टाइम पे ही सूचना मिली आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक पुलिस बल लेकर के जाना पड़ेगा, सीधा पुलिस लेकर के जाना पड़ेगा और बीच में एक बैरिकेटिंग करनी पड़ेगी, और दोनों से जब तक बातचीत नहीं हो जाती है तब तक के उस बैरिकेड को आप नहीं हटवाओगे। और अगर सिचुएशन बहुत हिंसात्मक हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? वही आंसू गोला और वो अलग अलग सिचुएशन उसमें होता है, वो लोग उपयोग करते हैं,
ठीक है, ये उसमें किया जाता है। वैसे ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों से हम बात कर लें, कोशिश ये होती है, लेकिन वैसा नहीं हो पाएगा तो फिर बल प्रयोग होता है। बल प्रयोग मतलब समझते हो ना, कि लाठी चार्ज करवा दिए, कि आंसू गैस के गले छिड़ रहे हैं, ये सब करते हैं वो लोग, और वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सुलझेगा ही नहीं, वहां पर सुलझेगा ही नहीं मामला। इतना हिंसक मामला होता है कि लोग एक दूसरे को मारने के लिए तुल जाते हैं। ठीक है, तो ये आगे देखें, अगला आते हैं इसमें, ये पीछे से ले लेना। आप ऐसी स्थिति को कैसे संभालेंगे जहां आपको संदेह हो कि कोई सहकर्मी विभागीय समितियों या प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहा है। ये बात आप समझने के लिए थोड़ा सा बातें जानना। आप ऐसी स्थिति को कैसे संभालेंगे जहां आपको संदेह हो, पहले तो आपको क्या हो गया है, कोई डाउट आ गया, संदेह आ गया है, और कि कोई सहकर्मी आपके साथ काम करने वाला जो विभागीय नीतियों या प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहा है। तो होता क्या है, जो भी सहकर्मी है वो प्रॉपर रूल को फॉलो नहीं करेगा। ऐसा कब होता है, जनरली तुमने देखा होगा, ऐसा एक सिचुएशन आता है कब, जब रेप वाला मामला हो, ठीक है, किसी लड़की का रेप वगैरह मामला हो गया है, तो वैसी सिचुएशन में फिल्मों भी तुमने देखा होगा वो सही प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं। ठीक बात है, जैसे कोई आई महिला तो उसके साथ क्या करना होगा, बाकायदा उसका बयान लेना पड़ता है, उसके फोटो होते हैं, विभिन्न प्रकार के फोरेंसिक वाली जांच होती है, उनके कपड़े अलग रखे जाते हैं, उन सबको एकदम जमा करके रखा जाता है सारे, क्योंकि क्या होते हैं वो सबूत होते हैं। और उस तरह की चीजों को मान लो कोई पालन नहीं कर रहा आपका सहकर्मी, तो वैसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, क्या कहोगे ऐसी सिचुएशन में? सहकर्मी है तो क्या होगा, जस्ट बराबर वाला है, सीधा कह रहा है ना कि सहकर्मी मतलब क्या है, जस्ट बराबर वाला है। तो आपकी मजबूरी बनेगी, आप समझाओगे तो नहीं समझेगा। देखो होता क्या है, अपने बराबर वालों को आप नहीं समझा सकते, आपसे नीचे वाला होगा तो क्या आदेश दे दोगे कि मैं बोल रहा हूं तो करोगे कि नहीं, तो करेगा ही, लेकिन बराबर वाले को समझाना मुश्किल हो जाएगा, तब आप क्या करोगे? सीधा वही बात आता है ना कि सीधा हम किसके पास जाएंगे, उच्च अधिकारी के पास, सीधा शिकायत है। और अगर आपके पास हो सके तो मोबाइल है या रिकॉर्डिंग है, जो भी है, आपको सबूत इकट्ठा करना होगा कि हमारे सहकर्मी में ये सही काम नहीं किया हुआ। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? इस संदेह की स्थिति में, हाँ संदेह की स्थिति में जा सकते हैं ना, क्योंकि देखो कि किसी एक महिला का अगर मामला है तो बहुत संवेदनशील मामला है, क्योंकि होगा क्या, वैसी स्थिति में क्या होता है, जनरली देखना, वैसी स्थिति में क्या होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स वहां पर आ जाएंगे। ठीक है, और पॉलिटिकल लीडर्स किसी एक का समर्थन करेंगे और एक विरोध में आ जाएंगे, तो वहां पर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और पुलिस वाले उसको नहीं संभाल पाएंगे, फिर नेता ही आकर के संभालेंगे, या तो कलेक्टर आएगा या एसपी साहब आएंगे तो संभालेंगे। तो संदेह की स्थिति में ये किया जाता है। शोर नहीं है, लेकिन ये है कि संदेह हुआ है, मतलब क्या करोगे, आप बताओगे ना कम से कम कि सर मुझे संदेह है कम से कम। एक बात, अगर आप नहीं बताओगे तो क्या होगा, कल कल आपके ऊपर भी तो कार्रवाई होने वाली है। आपको अगर डाउट था तो आपने क्यों इन्फॉर्म नहीं किया बड़े अधिकारी को? कम से कम आप बच तो जाओगे ना, आपके साथ ये होगा कि आप बच जाओगे। आते हैं अगला, अच्छा ये समझ गए ना ये वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, आप उस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे जहां जनता का कोई सदस्य मानसिक संकट के लक्षण दिखा रहा हो? ये होता है कि नहीं, ज्यादातर भीड़ भाड़ है और कोई आदमी आया है बिल्कुल एकदम कुछ चीज समझना ही नहीं चाहता हो, वो कर क्या रहा है, विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है, और किसी भी तरह से बातचीत करने को राजी नहीं है। देखो यहाँ पर तो क्या होता है, मानसिक संकट से गुजर रहा होता है आदमी, और बिल्कुल वैसे ही टाइप का आदमी को, पागल को आगे बढ़ा देते हैं, तो होता है क्या, उसको संभाल नहीं सकते। अब करोगे क्या वैसी सिचुएशन में, करोगे क्या? तुरंत वहां से निकालोगे ऐसा? ठीक है, दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो क्या है, वहां पर बल प्रयोग किया जाए, लेकिन बल प्रयोग जनता के सामने नहीं कर सकते। जनता के सामने करोगे जनता वो हो जाएगी, ठीक है, आग बबूला हो जाएगी, तो क्या करोगे, तो उसको करते क्या है, जनरली लेकर के आते हैं अंदर, और अंदर लाते हैं, बातचीत करवाते हैं, और बातचीत नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, उसको पकड़वा करके थोड़ी देर के लिए साइड में करवा देंगे, ताकि थोड़ा शांत हो मामला। ये करना ही पड़ेगा, अगर वैसा आप नहीं करोगे तो क्या होगा। अच्छा, अंदर लाते भी हैं तो सबको लेकर के नहीं आते, एक जन उसी बस को ले आएगा और बल प्रयोग करके उसको शांत कराने की कोशिश करते हैं, जनरली ये होता है। ठीक है, मरवाते हैं, पिटवाते हैं, जो भी करवाएंगे उसके बाद शांत करवाएंगे। मैंने देखा है ये चीज, ये मैंने देखा है। ठीक है, वो लोग नहीं समझते हैं कोई चीज ना, तो फिर मानना शुरू करते हैं। क्या करेगा आदमी, बात ही नहीं करना चाहता है तो फिर करेगा क्या? ठीक है, ये है मामला। आगे आते हैं इसके बाद, पुलिस अधिकारियों द्वारा बल के उपयोग के बारे में आपकी क्या समझ है, और आप किस स्थिति में बल के उपयोग को कैसे समझेंगे?
कौन सी स्थिति है कि आपको अब बल प्रयोग करना ही पड़ेगा, कब समझ में आता है आपको? जहां पर क्या हो गया हो? हाँ हाँ, ये अच्छा शब्द है, हिंसक रुख अपना लिया हो। सीधा सीधा कहना ये है कि जनता कहाँ पर, जहां पर मरने मारने पर उतारी हो गई है और किन्हीं लोगों के जान को खतरा है, या तो पुलिस वालों को जान को भी खतरा है, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? फिर आपके पास कोई चारा नहीं बचा है, फिर आप क्या करोगे? बल प्रयोग करोगे ही करोगे। ठीक बात है, क्लियर हो रहा? ये करना ही पड़ता है। और बल प्रयोग अगर आप नहा करोगे तो क्या होगा? जनता का तो नुकसान होगा ही होगा, उस पुलिस चौकी का नुकसान होगा, पुलिस वालों का नुकसान होगा, पूरी तरीके से नुकसान। इसलिए बल प्रयोग है। ये समझ लो ना बल प्रयोग का मतलब। इसमें उदाहरण भी डाल देना कि सर ज्यादा ही बल प्रयोग पड़ा तो लाठी चाल, और लाठी में मामला नहीं सुन रहे हैं तो क्या करेंगे? आंसू घोष के गोले। आंसू घोष नहीं होगा तो क्या होगा? फिर उसके बाद फायरिंग, हवा फायरिंग वाली होती है, देखे होगे। और उसके बाद फिर क्या करते हैं? लास्ट में एक और होता है कि अर्धसैनिक बलों को बुला लिया जाए। ये सीधा सीधा पकड़ते हैं वो और अंदर करते हैं। अर्धसैनिक बल देखे हो ना, वो आते हैं तो क्या करते हैं? सीधा पकड़ के अंदर करेंगे। वो थोड़ी मोड़ी संख्या में तो होते नहीं है, एक बार में 120 की बटालियन आती है, सीधे सीधे एक दो बटालियन बुलाए तो फिर मामले को बहुत जल्दी वो शांत कर सकते हैं। चलो आगे आते हैं। क्या आप ऐसी स्थिति का वर्णन कर सकते हैं जहां आपको एक दूसरे के स्थान पर निर्णय लेना पड़ा जिसके महत्वपूर्ण परिणाम थे? यानी कि कहने का मतलब आप वो निर्णय नहीं लेने वाले थे लेकिन आप फंस गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी जगह पर आपको निर्णय लेना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे भाई? निर्णय लोगे कि निर्णय को टाल दोगे? लेंगे ही बोलना वहां पे, ठीक है? टाल देंगे वाला नहीं है, ठीक है? बोलना पड़ेगा कि सर अगर वहां पर लगता है कि मेरा निर्णय लेना अति आवश्यक है, किसी की जान पर बनाई है, तो मैं क्या करूंगा? वहां पर रिस्क लेते हुए निर्णय लूंगा। ठीक है, सीधे बोलना है वहां पर, ऐसे ही पूछवाएंगे बार बार। डरपोक तो नहीं हो, यही तो चेक कर रहे हैं वो। ठीक है, आगे। आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके कार्य निष्पक्ष हैं? कैसे अपनी निष्पक्षता का प्रमाण दोगे? एक आर्टिकल 375 मूवी है, कभी देखना उस पर, ठीक है? तो वो पुलिस वाला वो गलती कर जाता है और मेन सबूत ही खो जाता है उसका। ठीक है, तो वैसी सिचुएशन अगर आपके पास हो गई तो निष्पक्षता आप अपनी कैसे सुनिश्चित करोगे? कैसे किया जा सकता है कि मैं निष्पक्ष हूं, मैं गलत नहीं हूं? कैसे कहोगे? यहीं पर सबसे ज्यादा क्या काम आता है? कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी कितनी अच्छी है, आप अपनी बातों को कितना जस्टिफाई कर सकते हो, कितना तार्किक उत्तर दे सकते हो कि आपने जो किया है वो बिल्कुल ठीक ही किया है। ठीक बात है। यहाँ पर अच्छा आंसर ये होगा कि हम क्या करेंगे? अपने सहकर्मी जो उस घटना में शामिल थे उनका बयान रखेंगे और अपने कम्युनिकेशन स्किल या भाषा शैली का उपयोग करते हुए हम अपने आप को निष्पक्ष करने की प्रयास करेंगे, अपने को निष्पक्ष घोषित करने की कोशिश करेंगे। यदि कोई सबूत भी हो तो सबूत को भी हम क्या करेंगे? वहां पर प्रस्तुत करें। इतना तो बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब बोलते बनेगा कि नहीं? क्योंकि देखो सभी इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन हमारे यहाँ। जब मॉक लेंगे तो सर लोग ये पूछेंगे पुलिस लेवल पर। ठीक, चलो आते हैं आगे। और क्वेश्चन है इस पे, आप कानूनों, विनियमों और विभागीय नीतियों में परिवर्तन के साथ अद्यतन, अद्यतन का मतलब होता है अपडेट होना, अद्यतन रहने की योजना कैसे बनाते हैं? ये जानते हो ना, प्रत्येक जो पुलिस चौकी होती है उसको पता होना चाहिए कि नया नियम क्या आ गया है, इस बारे में नया नियम क्या आ गया है, सरकार की इस बारे में क्या नीति है, कहाँ पर वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। ये समझते हो ना, ये सब हर थाने में आता है। तो हर थाने में आता है तो होता क्या है कि सब पुलिस कर्मियों को वो बातें ध्यान में रखनी होती है कि ये निर्देश नया आया हुआ है, ये निर्देश नया हुआ है। तो अपने आप को अपडेट कैसे रखोगे? और देखा होगा कि पुलिस वाले कई बार नहीं रहते तो उनको पता ही नहीं रहता है नया क्या नियम है, इस बारे में पता ही नहीं है। तो कैसे करोगे ऐसी सिचुएशन में? तो क्या बोलना होगा? क्या बोलना होगा वहां पर? तो यही बोलना होगा कि भाई कार्यालय में जो भी नई प्रकार की क्या आ रही है, नोटिफिकेशन या सूचना आ रही है, उसको मैं निरंतर पढ़ता रहूंगा। ठीक बात है। और पुलिस वालों की क्या होती है? अपनी विभागीय साइट भी है और अपना क्या होता है? प्रत्येक जिले का भी साइट होता है, ये जानते हो ना? प्रत्येक जिले का भी अपना एक साइट होता है, वहां पर क्या होती है? नई नई चीजें अपडेट होती हैं। तो वहां के सूचना कक्ष से मैं क्या करूंगा? स्वयं को अपडेट रखूंगा। ये बोल सकोगे? ठीक है, आगे। क्या आप हमें उस समय के बारे में बता सकते हैं जब आपको उच्च दबाव, देखो यहां पर हाई प्रेशर जिसको बोलते हैं, उच्च दबाव वाली स्थिति में त्वरित निर्णय लेना पड़ा हो? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा।
तो एक आग सिचुएशन लेना पड़ेगा जहां पर आपके ऊपर बहुत दबाव था निर्णय लेने के लिए, और वैसी परिस्थितियों में आपने निर्णय ले लिया। तो ऐसा बताने से पहले क्या करना, अपने दिमाग में कोई ना कोई एग्जाम्पल सेट करके रखना, और एग्जाम्पल में ऐसा एग्जाम्पल हो, मन से भी बना सकते हो। क्या करोगे वैसी सिचुएशन में, तो मन से भी आपने बनाया है तो ऐसा एग्जाम्पल बनाना जहां पर ऐसा दिखाई दे कि मैंने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। भाई वहां पर अपने आप को प्रेजेंट करना है यार। ऐसा थोड़ी है कि हमारा जो निर्णय था वो अच्छा नहीं था, हमारे ऊपर बड़ी कार्यवाही की गई या हमारे निर्णय को अच्छा नहीं माना गया, ये नहीं होना चाहिए। ये सब बनाना पड़ेगा, और वहां पर मन से भी बनाओगे। कई बार होता है ना, मॉक के दौरान सोच करके बना रहे हैं, मन में क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा समझा रहा हूँ। देखो होता क्या है, हमारा, मैं एक फोटो बना रहा हूँ, देखो यहाँ से, ये आंख है हमारी, ठीक है, और आंख के बीच में क्या होती है, पुतली होती है। तो इसमें पकड़ते कैसे, इंटरव्यू में बता रहा हूँ। जब हम क्रिएटिव सोचते हैं तो क्या होता है, हमारा दिमाग जो है लेफ्ट की तरफ जाता है। लेफ्ट की तरफ दो माइंड होते हैं, समझते हो, एक लेफ्ट माइंड एक राइट माइंड। तो लेफ्ट वाला जो माइंड है वो क्या होता है, क्रिएटिव होता है, ठीक है, और राइट वाला जो माइंड होता है क्या होता है, नहीं सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, राइट वाला जो माइंड है वो क्रिएटिव होता है, और लेफ्ट वाला माइंड क्या करता है, चीजों को सोचता है, जो याद करता है। तो देखना कई लोग सोचते हैं तो ऐसे सोचते हैं, ठीक है, वो सोच रहे हैं किसी चीज को, तो पता चल जाता है कि क्या कर रहा है, किसी चीज को याद कर रहा है। और क्रिएट करेगा तो कुछ ऐसा रहेगा, तो वो क्रिएट करेगा। तो ये सबसे भी थोड़ा बचना, चश्मा वाले बच जाते हैं इससे, ठीक है, जो चश्मा वाले नहीं है बेचारे वो फंस जाते हैं, ठीक है। हालांकि सबको ये पता नहीं होता, लेकिन मेरा मानना है कि इंटरव्यूअर्स को ये पता होगा, ठीक है, साइकोलॉजी। तो समझ गया बात को। तो आपको उच्च दबाव वाली स्थिति का जब भी क्रिएट करना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है पहले से कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लिए रहो, और उसके बाद क्या कर लो, उस पर जवाब तैयार कर लो, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक, आगे आते हैं, सामुदायिक पुलिसिंग के बारे में आपकी क्या राय है या आप क्या समझ है। सामुदायिक पुलिसिंग क्या होती है जानते हैं, सिंपल, क्या, हाँ, कम्युनिटी जो है उसके, उससे आपसे कैसी पकड़ है। हर जगह पर क्या होगा, अलग अलग समाज काम करेंगे। जैसे बिलासपुर है, बिलासपुर में जानते हो कौन सा समाज सबसे ज्यादा लोग हैं, कौन से समाज के लोग, साहू समाज के लोग सबसे ज्यादा हैं, ठीक है, इसलिए साहू टिकट दिए जाते हैं ना, देखना साहू को देखते हैं इसलिए टिकट देने से पहले। तो साहू समाज बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर की कम्युनिटी से पहुंच बना करके रखना पड़ेगा। वो बड़े दबाव वाले कम्युनिटी हो या अग्रवाल कम्युनिटी या सिंधी कम्युनिटी है, इनसे सभी से क्या करना पड़ेगा, एक संपर्क बना करके रखना पड़ेगा अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है तब। ठीक है, जैसे कोरोना काल में ऐसा हुआ था, व्यापारियों के अलग टीम से क्या करता था, कलेक्टर साहब वो निर्णय ले रहे हैं उनके साथ बैठ करके, है ना। इसी तरीके से अलग अलग समुदाय वालों का कोई कार्यक्रम तो नहीं हो रहा है इंपॉर्टेंट वाला, उसमें निर्णय ले रहे हैं कि कितने लोगों को कोरोना टाइम में एक साथ बैठाने की व्यवस्था की जाए। देखा होगा शादी में कितने लोग अलाउ हैं, मृत्यु कार्यक्रम में तो कितने लोग अलाउ हैं, ये सब कैसे लिया गया होगा, ये सामुदायिक पुलिसिंग के थ्रू। वीडियोग्राफी वगैरह भी करवाते हैं जहाँ पर डाउट लगता है वहाँ पर वो, ठीक। तो ये क्या होती है, सामुदायिक पुलिसिंग होती है। आगे आता हूं इसमें, क्या आप किसी ऐसी स्थिति का वर्णन कर सकते हैं जहां आपको एक लक्ष्य पूरा करने के लिए एक टीम के हिस्से के रूप में काम करना पड़ा हो। ये वही क्वेश्चन है फिर से, ठीक बात है, क्वेश्चन ये रिपीट है तो इस पर मैं नहीं जा रहा, सीधा आता हूं। आप उस स्थिति को कैसे संभालेंगे जहां आपको संदेह है कि एक सहकर्मी कदाचार में शामिल, अरे रिपीट कैसे कर देना, ये क्वेश्चन भी हो गया था, है ना। आप उस स्थिति को से कैसे निपटेंगे जहां आपको कानून लागू करने की आवश्यकता है लेकिन आपकी व्यक्तिगत मान्यताओं के विपरीत है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। व्यक्तिगत मान्यताएं क्या हैं, ठीक बात है, व्यक्तिगत मान्यता क्या होती है, जैसे कोरोना काल में ये हुआ था। व्यक्तिगत मान्यता ये थी कि जो शव है ना, उसमें क्या होते हैं, दो तरह की विधि होती है। एक तो क्या करेंगे, दाह कराना, जहां पर क्या करें उसको जला दिए, तो सरकार लागू कर रही थी कि जला दो। लेकिन कुछ कम्युनिटी में ऐसा होता है जहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जमीन में दफनाना पड़ेगा। तो सरकार उसके लिए अलाउ नहीं कर रही थी, बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही थी। क्यों, क्योंकि अगर जमीन में रहेगा तो हो सकता है फिर फैल जाए वो, तो जलाने की व्यवस्था सरकार ने कर रखी थी। तो उस टाइम पे अगर आपकी मान्यता है कि भाई हमारे यहाँ क्या करते हैं, दफन ही करते हैं, तो व्यक्तिगत मान्यता आपके आ गई कि नहीं, व्यक्तिगत मान्यता के विपरीत आदेश आया हुआ है, तो आप करोगे क्या। हाँ ठीक है, यही बात बोलना है कि सर मेरा जो व्यक्तिगत मामला है वो मेरे व्यक्तिगत स्तर का है ना, मैं अपने परिवार के स्तर पर, लेकिन मेरे ऊपर क्या है, कानून की बात आई है, तो मेरे को बात किसकी सोचना है, आम समुदाय की और कानून। हाँ, सामाजिक सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, कानूनी व्यवस्था बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी व्यक्तिगत जो मान्यताएं हैं उससे ऊपर उठ करके क्या करूंगा, कानून का पालन करूंगा और पालन करवाऊंगा भी, ठीक, ये बोलना पड़ेगा,
ठीक है, आते हैं आगे। आज आप भारत में पुलिस बल के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या देखें, ये तो हम बात कर चुके हैं। आगे आ गया है, जनता की सेवा और सुरक्षा के पुलिस बल में मिशन में योगदान करने की आपका क्या योजना है। कहने का मतलब है पुलिस बल जो है उसका अपना क्या होता है, कोई ना कोई एक मिशन चल रहा होता है। अभी देख रहे हो निजात वाला मिशन चल रहा है ना, एक मिशन है, उसमें योगदान करने की आपकी क्या योजना है, कैसे इनमें योगदान और ज्यादा किया जा सकता है। मान लो एक उदाहरण है नशा वाला, तो नशा वाला में कैसे योगदान दोगे? पुलिस वाले कैसे योगदान दे सकते हैं? है ना, सीधा सीधा जानकारी देंगे, लेकिन जानकारी दिया कहाँ जाए? तो पहले तो ये देखिए कि भाई नासा का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, तो पता चलेगा युवा वर्ग है। अब युवा वर्ग के पास जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सारे स्कूल जाएंगे, कॉलेजेस जाएंगे, उनको बुलाया जाएगा, ठीक बात है, कार्यक्रम आयोजित करेंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे, जो तुम्हारे मन में आता है वो सारा इसमें बोल सकते हो। नवाचार लाना है ताकि अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो सके, यही है। आते हैं आगे, एक उत्कृष्ट पुलिस अधिकारी की क्या विशेषता है, ये पूछेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के बनाया भी था कि क्या होगा, बताओ जरा, एक उत्कृष्ट पुलिस अधिकारी की क्या विशेषता है? हाँ ठीक, नीडर वाला तो बाद में आएगा, सबसे पहली जो एक बात आती है वो है आज्ञाकारी। ठीक है, आज्ञाकारी क्यों? क्योंकि देखो हर जगह पर वो निर्णय लेगा जरूरी नहीं है, बहुत सारे निर्णय उनको खुद ही क्या करना पड़ेगा, उसको ऊपर दे दिया गया और निभाना पड़ेगा। आप सोचो मत भैया, वो बोला गया है मतलब करो। इसलिए कर्मचारी वो अच्छे माने जाते हैं जो क्या करते हैं, आदेश का पालन करते हैं, कोई रचनात्मक काम नहीं कर रहे हैं, वो जो बोला गया है वैसा वो करते चल रहे हैं। बात क्लियर हुई है? ठीक है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इसकी बड़ी विशेषता है वो है आज्ञाकारिता। ठीक, याद में रखना। पुलिस समुदाय की मदद कैसे करती है, पुलिस किसी समुदाय की मदद कैसे करती है, कैसे मदद करेगी किसी समुदाय की? सुन करके बस नहीं होगा यार, और समुदाय का मतलब किसी एक क्षेत्र से, मान लो आप एक गांव में रहते हो तो जितने ग्रामीण लोग हो गए क्या होगा, एक समुदाय है ना। उसकी समस्या का समाधान देखो, पुलिस को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है, इनपुट की। इनपुट का मतलब है सूचना की, बिना सूचना के वो कुछ कर नहीं सकेंगे ना। अब आ करके कोई बात बताओगे ही नहीं तो हम क्या कर लेंगे, बात समझे। एक घटना हुई थी शायद बेमेतरा में हुई थी, जहां पर एक लड़के को मार डाला गया था, तो वहां पर की कम्युनिटी ने बड़ा सहयोग किया। तो वैसा अगर वो सहयोग नहीं करते तो क्या होता, दिक्कत हो जाती ना। तो कम्युनिटी को सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है, मतलब कम्युनिटी से पुलिस वालों को क्या चाहिए होता है, इनपुट। जानकारी के बिना बिना अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा, या वहां पर अपराध कम नहीं होंगे। ठीक है, ये बता लोगे ये। आगे आता हूं मैं, किसी अपराध की सूचना देने के समय की सीमा क्या है, क्या समय की सीमा है? कोई अपराध हो गया उसके कितने दिन में देना होता है ना, वो तुरंत है। ठीक है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन यह कि तुरंत बना करके आकर के बताओ, ये इसमें आगे। बंधक बनाए जा रहे किसी व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे? ठीक बात है, किसी व्यक्ति को बंधक बनाया जा रहा है, ठीक है, और उस व्यक्ति को आपसे संपर्क हुआ है कि बंधक बनाने की मेरे को कोशिश हो रही है, तो क्या सुझाव दोगे, क्या करेंगे? नहीं समझा मैं। हाँ नहीं सही नहीं आया, नहीं उसको बंधक मतलब उसको पकड़ा जाना जाए, अभी उसके ऊपर डाउट है कि उसको पकड़ा जाएगा, तो क्या सुझाव दोगे, है ना। तो उसको बोलना पड़ेगा भाई अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल लो, और पहले ही क्या करो, पुलिस थाने में रिपोर्ट दे आओ कि ऐसी ऐसी बातें हो रही है, तो मेरी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। तो ऐसे में देखा होगा तुमने, क्या करते हैं, बड़ी बड़ी सुरक्षा उनको उपलब्धता करवाते हैं, वाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, या ठोला वोला लगा देंगे पीछे, उस तरह की सिक्योरिटी उनको दी जाती है। तो कहोगे कि जा करके क्या कर लो, थाने में रिपोर्ट करके क्या कर लो, सूचना की कोई व्यवस्था करा लो, अपने लिए सुरक्षा की व्यवस्था करा लो। आगे आ जाएगा, यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति आपको अपने अपराध के लिए पैसे की पेशकश करता है तो आप क्या करेंगे? बहुत क्रिएटिव क्वेश्चन है। अपराध के लिए, अब यहाँ पर जरूरी नहीं है पुलिस वाले से कह रहा है, ऐसी नॉर्मली कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, संदिग्ध व्यक्ति आपको कहता है अपराध कर लो, आपको पैसे दे देंगे, तो आप क्या करोगे? पैसे बढ़ाओ यही कहोगे? तो क्या कहोगे? है ना, पैसे बढ़ाओ नहीं कहोगे, क्या कहोगे
ये सर हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना, अपराध के लिए पैसे नहीं लिए जाते, मेहनत के लिए पैसे लिए जाते हैं, वो हम करेंगे। इस तरह का थोड़ा सा तार्किक आंसर दे देना। आगे, पुलिस अधिकारी के विवेक को उपयोग कौन से कारक प्रभावित करते हैं? उसके विवेक को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? क्या चीज का? नहीं तो आप पुलिस वाले तो पकड़ लोगे, पहली बात, आप पुलिस वाले होगे तो आपको कहेगा थोड़ी है, यहाँ पर सामान्य आदमी की बात हो रही है ना, ठीक बात है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम उसकी शिकायत कर देंगे, फलाने पुलिस वाले, फलाने आदमी ने हमको ये कहा, ठीक, ये कर सकते हैं। पुलिस वाले तो सीधा पकड़ लेगा ना, पुलिस वाला तो सीधा पकड़ लेगा, और बंदूक बंदूक को रखने का मौका मिला तो बढ़िया दिखा भी देगा, डरा देगा, ये कर सकता है सीधे तौर पर वो, लेकिन आम आदमी नहीं कर सकता ना ऐसा। तो कहाँ थे हम लोग, भूल गया मैं। पुलिस अधिकारी के विवेक को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ये बात भी ठीक है, उसका विवेक कहाँ पर मर जाता है जनरली पुलिस वालों का, है ना, जहां पर क्या हो, उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ता हो, ठीक है, उनका फायदा दिखा, मतलब क्या होगा, वो कभी भी किस पे नहीं चलेंगे, अपने विवेक के चलने की जगह क्या करेंगे, अपने लालच से चलने लगे हैं। तो सबसे ज्यादा प्रभावित क्या करता है, उसके व्यक्तिगत जीवन या व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत हानि, ये सब उसको प्रभावित करते हैं। आगे, एक अपराधी के साथ व्यवहार करते समय एक पुलिस अधिकारी को किन स्तरों पर विचार करना चाहिए? बहुत कमाल का प्रश्न है ये। किन स्तरों पर विचार करोगे कि इस अधिकारी को मैं मारूं? मान लो मारना ही है तो कितना मारूं, ये डिसाइड तो करोगे, किस आधार पर करोगे? भावनाओं को नहीं, भावना नहीं चलता, सबूत चलता है यहाँ पे, भावना नहीं। पहले देखोगे कि वो आदमी कितना कोऑपरेट कर रहा है, ठीक बात है। मान लो कोई चोर है, पकड़ा गया, अब कह रहा है कि मैं करा ही नहीं हूँ चोरी, ठीक है, अब पकड़ाया है सीधा सीधा, तो ज्यादा मारोगे कम मारोगे? फिर ज्यादा मारोगे, ठीक बात है। अब अगर वो आदमी जो है कह रहा है कि भाई नहीं, मैंने मजबूरी में आकर के ये काम किया, देखो मेरे परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी, ये था, पैसे की जरूरत थी, तब आप क्या करोगे, उससे बातचीत भी कर लोगे और देखोगे क्या सच में बेचारा ऐसा स्थिति में तो नहीं पड़ा है, उसकी कुछ और एनजीओ वगैरह से कहीं से मदद तो नहीं हो सकती है, और उसको समझाया जा सकता है कि भाई ये काम करना ठीक नहीं है, समझे ना, तो कम मारोगे, ठीक बात है। तो अपराधी भी किस्म किस्म के होते हैं ना, एक अपराधी पकड़ा गया और एक बार नहीं पकड़ा, दूसरा तीसरा बार पकड़ा जा रहा है, तो डबल मार खाएगा कि नहीं खाएगा? लेकिन पहली बार पकड़ा है तो उसको थोड़ा समझाई दी जा सकती है, बात समझे ना। तो यही है, स्तर जब भी बोलेगा तो क्या बोलना पड़ेगा आपको, कि देखना पड़ेगा कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है, मजबूरी में किया है, जानबूझ करके किया है, या किसी के दबाव में किया है। हाँ, ठीक है, तो यही बात आपको बताना पड़ेगा, अपराध का लेवल क्या है और मजबूरी में किया है या जानबूझ करके, है ना। आगे, किसी को गिरफ्तार करते समय पुलिस अधिकारी क्या कहते हैं? अगर मजबूरी में किया होगा तो मारना तो पड़ेगा, दो चार, नहीं मारोगे तो क्या होगा, फिर अगली बार फिर वो करेगा, ठीक बात है। तो मजबूरी में किया होगा तो देखोगे कि क्या मजबूरी थी जा करके, और बड़े अधिकारी को बताना भी पड़ेगा, एनजीओ की सहायता लेनी पड़ेगी कि आदमी ऐसा कर रहा है, या कई बार बाल अपराधी होते हैं तो बाल संरक्षण गृह उनको भेजना पड़ेगा, ये सब करते हैं उस पर। कहाँ थे हम लोग? किसी को गिरफ्तार करते समय पुलिस अधिकारी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तो देखा होगा फिल्मों में भी, सीधा वैसे ही है क्या, और कुछ बोलते हैं, है ना। पहले तो गिरफ्तारी वारंट दिखाते हैं, ठीक है, यू आर अंडर अरेस्ट, ऐसा वाला डायलॉग भी चलता है पिक्चरों में, ठीक है, बोल सकते हो। आगे आते हैं, आप क्यों मानते हैं कि आप पुलिस अधिकारी की भूमिका के लिए सबसे योग्य आवेदक हैं? बहुत कमाल का क्वेश्चन है, ठीक है, क्यों मानते हैं, आपके अंदर क्या ऐसा चीज है कि आप सबसे योग्य व्यक्ति हैं पुलिस इस पद के लिए? इच्छा शक्ति है, और हाँ, और अनुशासन प्रिय, और सेवा की भावना, और इसमें सबसे अच्छा क्या होता है कि हमारे पास कोई सबूत हो जिसको हम वहां पर दिखा सकें। जैसे कि इसमें सबूत क्या होता है, जैसे कि एनसीसी अगर किसी ने किया है तो उसमें जानते होगे कैंप्स होते हैं, अलग अलग कैंप, उसमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जैसे कि आरडीसी हो गया, एनएनडीसी कैंप हो गया, ये सब कैंप होते हैं, तो उसमें ना बाकायदा सर्टिफिकेट मिलता है। तो उस सर्टिफिकेट को दिखा कर ये कहोगे सर देखिए हम पुलिस में इंटरेस्टेड थे, इसी कारण हमने क्या किया, एनसीसी किया, और एनसीसी में हमने ए सर्टिफिकेट किया या बी किया या सी सर्टिफिकेट किया, और ये हमारे पास प्रमाण है कि हम पुलिस करने के लिए सबसे योग्य हैं। सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर आपको व्यक्तिगत गुणों को बताना पड़ेगा कि हमारे पास ये गुण है, हमारे पास वो गुण है, क्या कर लोगे। अब खेल कूद को तो बहुत गुण नहीं माना जाता है ना, तकलीफ ये है, ठीक है, वो केवल सजाने के लिए सर्टिफिकेट होते हैं वो वाले,
हाँ, अगर कोई बहादुरी पुरस्कार वगैरह मिला हो तो बात अलग है कि राष्ट्रपति अवार्ड है, कि राज्यपाल ने कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ है तो बात अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे दमदार उत्तर देना पड़ेगा, तभी खुश होंगे। और ये बहुत जनरल क्वेश्चन है ना, बहुत जनरल क्वेश्चन है, पूछेगा सबसे। ये लास्ट स्लाइड है हमारा। ठीक है, चलो। आपका बॉस एक सीधा आदेश जारी करता है जिससे आप जानते हैं कि विभाग की नीति का उल्लंघन है। ठीक है, तो आप वास्तव में क्या करते हैं? क्या होगा अगर आदेश कानून के उल्लंघन में किया गया हो? ऐसा तो होगा ही। ठीक है, ऊपर वाला अधिकारी कहता है कि ये काम कर दो, अब आप नियम में चलना चाहते हो, आप नहीं करूंगा वाले में अड़ गए, और वो कह रहा है कि करो करो, तो क्या करोगे? रिटर्न में ले लेंगे, और रिटर्न में नहीं देते हैं, वो सीधा कह देते हैं कि हम रिटर्न में नहीं देंगे, वो कह ही देते हैं कि रिटर्न में नहीं देंगे, तो क्या कर लोगे? उससे बड़े अधिकारी के पास जाओगे, ये एक ऑप्शन है। और क्या ऑप्शन है हमारे पास? कानून के दायरे में है तो कानून के नहीं, वो सीधा कह रहा है ना कि क्या है, वो जो है वो सीधा कह रहा है ना कि विभाग की नीतियों का उल्लंघन है, सीधा कह रहा है। किससे बात करेंगे? पहले उन्हीं को ही कहेंगे कि भाई आप ये काम मत करिए, ठीक बात है, ये काम मत करिए, लेकिन जबरदस्ती कर ही देता है तो क्या करें? उससे बड़े की शिकायत करेंगे, और बड़े से बड़ा भी अगर ऐसा कह रहा है, ठीक बात है, तो आपकी नौकरी चली जाएगी अगर आप वो नहीं करोगे तो आप क्या कहोगे कि सर वैसे में मजबूरी आ जाएगी, ठीक है, और मुझे अपने व्यक्तिगत नौकरी को भी तो देखना होगा ना, तो मजबूरी में आकर के हो सकता है मैं ये निर्णय लूं। पहले तो ये करूंगा, मैं सबसे सही निर्णय लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन मजबूरी ऐसी आ जाती है तो फिर मैं ऐसा करूंगा। क्योंकि देखो ऐसे में क्या होता है, उत्तर जो है अव्यवहारिक लगने लगता है ना, कि आप करवाऊंगा तो मैं तो नहीं करूंगा, ऐसे ही बोल दोगे तो क्या करोगे? तो उनको लगेगा कि आदमी बिल्कुल अव्यवहारिक है, चल नहीं पाएगा। अब वहां पर कैसा आदमी खोज रहे हैं? अव्यवहारिक आदमी तो खोज रहे हैं वहां पे। ऐसा उत्तर है ना, अतिवादी उत्तर, एक्सट्रीमिस्ट उत्तर देने से बचना। चलो आते हैं, इस पद पर आप किन चुनौतियों का तलाश कर रहे हैं? ये पूछेगा एसआई की क्या चुनौतियां होती हैं, ये तो बता पाओगे? क्या क्या चुनौती होती है? अपराधी को पकड़ना, अपराध की जांच करना, ठीक बात है, जांच के जो सबूत है उसको मिटने ना देना, ठीक बात है, किसी को कोई गवाही के लिए आ रहा है तो उसको तैयार कराना गवाही के लिए, ठीक बात है, और जनता के बीच में जबरदस्ती का जो डर फैलाते हैं उसको कम करना, ठीक बात, पुलिस वाले रंगदारी करते हैं वो रंगदारी कम करवाना, जबरन वसूली की जाती है वो सब कम करवाना, बहुत तरह के हैं। तो जो तुमको लगेगा सुटेबल वाले 3-4 कम से कम उत्तर रखना, एक ही मत बताना, 3-4 उत्तर कम से कम यहाँ पर बताना। आगे आता हूं मैं, आप वर्तमान में किन शारीरिक प्रशिक्षण गतिविधियों में शामिल हैं? ठीक बात है, ये पूछेगा, ये पूछ देगा कि आप जिमिंग करते हो, कि आप योगा करते हो, कि और किसी टाइप का एरोबिक्स वगैरह का ट्रेनिंग लेते हो, ये पूछ देगा, ठीक बात है। तो ये बताना है कि सर हम जिम जाते हैं या हम ये करते हैं वो करते हैं, बताना कि शारीरिक गतिविधि ये हमारी होती है, ठीक बात है। ज़्यादातर ऐसी गतिविधियां बताना जो शारीरिक बल वाली होती हैं, ठीक है। ये आगे आते हैं, अगर आप डकैती होते हुए देखें तो आप क्या करेंगे? ये जानबूझ कैसे क्वेश्चन बनाए। डकैती होती देखें तो क्या करोगे? मान लो पुलिस वाले नहीं हो, तब पुलिस को सूचना देंगे, और पुलिस वाले होंगे तो डकैतों को पकड़ेंगे। सिंपल तो है ये क्वेश्चन, घबराने वाला नहीं है। आगे, जिस क्षेत्र में आप गश्त करना समझते हो ना, घूमते हैं पुलिस वाले, है ना, निगरानी करते, गश्त करते हैं, वहां उत्कृष्ट जनसंपर्क बनाए रखने के लिए आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में क्या कदम उठाएंगे? क्या करते हैं पुलिस वाले, नोटिस किए हो? नहीं नहीं, गश्त करते हैं वहां क्षेत्र में बोल रहे हैं, लैंड मार्च अलग हो गया ना। गश्त करते हैं मतलब दिन भर उनकी ड्यूटी होगी उस क्षेत्र में, तब क्या करते हैं वो लोग, हाँ, जानकारी के, है ना, वो क्या करते हैं, जानकारी के गुप्त अड्डे बनाते हैं। वो क्या करते हैं, नोटिस करना, किसी किसी पान ठेला वाले को ज़्यादा देर तक खुला रख देंगे, वो कहेगा 11 बजे तक टाइमिंग है, 12 बजे तक बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों करवाएगा वैसा? क्योंकि उसको क्या होगा, उस क्षेत्र का जानकारी निकालना है, ठीक बात है। या क्या करेंगे, कहीं पर भिखारी वगैरह बैठे रहते हैं, देखे हुए, उनसे भी संपर्क बना करके रखते हैं कि वहां पर क्या हो, कोई सूचना हो जाती है, कहीं पर हो जाती है कोई घटना, तो हमको पता चल सके। तो वो करता क्या है, वहां पर गुप्त सूचनाएं एकत्रित करने के साधन तैयार कर रहा होता है, ठीक है, गश्त में ही होता है। आगे, क्या आप अपराध करने वाले पुलिस अधिकारी को हिरासत में लेंगे? तो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि पुलिस अधिकारी तुमसे बड़ा है कि छोटा है। बड़ा होगा तो कैसे गिरफ्तार करोगे, है ना। अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं क्या करूंगा, गिरफ्तार करूंगा, सीधा आंसर यही देना है।
आगे आ जाएंगे, क्या आप किसी वरिष्ठ के आदेश का पालन करेंगे यदि आप जानते हैं कि यह नियमों के विरुद्ध है? वही क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर बात है? तो सारा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक बार आप लोग देख लो, कुछ तरह का डाउट होगा, कुछ जिस पर मैं चर्चा करनी जरूरी है तो उसमें मैं चर्चा कर लूंगा, तो उसके बाद क्लास क्लोज करेंगे। देख लो एक बार, देखो ध्यान से, कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। है कोई बात? हाँ हाँ हाँ। नहीं, वैसे में ज़्यादा जनता डर जाएगी ना। ठीक है, अपराध है ये बताना ठीक है, लेकिन इसके तहत ये आपको सजा मिलेगी ये बताना ठीक नहीं है। वो गड़बड़ हो जाएगा ना, एक डर पैदा हो जाएगा कि सर ये पुलिस क्या फैला रही है। ठीक है, वो नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और कोई बात इसके अलावा कुछ है बोलने का? पीछे वाले आप लोग का छूटा होगा मेरे ख्याल से। छूटा है क्या? जो देर से आए इधर आकर के बैठे थे, पीछे वाले देर से आए थे, छूटा है क्या? छूटा होगा तो फिर वीडियो से आप कवर करना। ठीक है, वीडियो से आप कवर करना तो ठीक रहेगा। बाकी तो इससे मैं बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूंगा उसको। वीडियो से आप कवर कर लेना, और ये जो पीडीएफ है मैं सर को बोल देता हूँ, वो डाल देंगे ग्रुप पे, या मतलब टेलीग्राम पे। ठीक, क्लोज करें क्लास? ठीक।